Oh baby, I missed you so much. I missed you too. I should have seen it coming through the years left in the Ouch! dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain. I wish तुम मुझे पहले मिले होते. क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं. तो जो शुरुआत की है वो खत्म तो करो ना. तुम कब खत्म करोगी? 1 साल होने वाला है. ऐसे कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? क्या हो गया है अचानक? नहीं अच्छा लगता यार जब तुम ये सब बोलती हो. काश तुम मुझे पहले मिले होते एंड ऑल. सारी रियलिटी ना एक झटके में सामने आ जाती है. That you belong to someone else, you are married to someone else. मैं बस तुम्हारा एक टाइम पास हूँ, तुम्हारी बोरिंग और मोनोटोनस लाइफ का एंटरटेनमेंट. आई डोंट नो अबाउट यू बट समटाइम्स ना आई डू फील कि हम एक ऑनलाइन डेटिंग साइट पे मिले हुए फक बडीज हैं. No, don't say that. You're my home, my safe space, बाबा. तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं आ जाती हो परमानेंटली मेरे पास? छोड़ क्यों नहीं देती उस लिचड़ और लालची इंसान को जो शादी के पहले दिन से तुम्हारे साथ अनफेथफुल है? हम दोनों बहुत खुश रहेंगे यार, ट्रस्ट मी. मुझे अभी जाना होगा. तुम अपने पति से इतना डरती क्यों हो? आज मुझे जवाब जानना है. मैं अपने लिए नहीं डरती हूँ, अपनी फैमिली के लिए डरती हूँ. मतलब सम्राट एक बहुत ही स्मार्ट आदमी है. उसने मुझसे शादी ही इसलिए की है ताकि वो अपने पैसों के दम पे मुझे, मेरी फैमिली को कंट्रोल कर पाए. शादी के बाद पहला काम उसने यही किया है कि भाई के बिजनेस पे इन्वेस्ट किया, पापा की एंजियोप्लास्टी करवाई, छोटी बहन की जिद पे उसे फर्दर एजुकेशन के लिए यूएस भेज दिया. उसके चंगुल में मैं ही नहीं, मेरी फैमिली भी फंसी हुई है. He is calling again. मुझे अभी के अभी निकलना होगा. बट यू शुड टेल योर पेरेंट्स कि जिसे वो देवता समझते हैं वो कितना घटिया आदमी है. ही इज एन अब्यूजिव हस्बैंड. और वो तो तुमसे लॉयल भी नहीं है यार. तुम्हें उन्हें बताना होगा दैट ही इज एन एसोल. तुम्हें हिम्मत करके उसकी असलियत सबको बतानी होगी. वो हिम्मत अब मिली है मुझे. अब हम बहुत जल्द एक साथ होंगे, लेकिन अभी मुझे निकलना होगा. आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे 5 बजे. बाय बाय बाय. आप आज जल्दी आ गए. तू मेरा फोन नहीं उठा रही थी? वो मैं मॉल गई थी ना कुछ शॉपिंग के लिए, तो फोन गाड़ी में रह गया था. मैंने आपके लिए भी 2 शर्ट लिए, दिखाऊं निकाल के? नहीं, रहने दो, बैठो. जब भी तुम घर से बाहर जाती हो मैं तुम्हें फोन करता हूँ, तुम मेरा कभी फोन नहीं उठाती हो. और ये आज नहीं, कई बार हो चुका है. नहीं, वो मैं तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता. All I want to say is that कि जब भी मैं तुम्हें फोन करूं मेरा फोन उठाया करो, वरना मैं परेशान हो जाता हूं. एंड यू नो दैट. हीतल, आई नो आई हैव नॉट बीन अ गुड हस्बैंड टू यू. अपने काम की वजह से मैंने तुम्हें हमेशा निग्लेक्ट किया है, तुमसे दूर रहा हूं, तुम्हें टाइम नहीं दे पाया हूं. सारा टाइम मैंने बिजनेस को एक्सपांड करने में, प्रॉपर्टीज और एसेट खरीदने में लगा दिया. बट नाउ आई वांट टू चेंज ऑल ऑफ दिस. मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं एक अच्छा हस्बैंड बन सकता हूं.
ये आज अचानक क्या हो गया है आपको? ये क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड दैट यू डिजर्व बेटर. नो, यू डिजर्व द बेस्ट. और यही सब सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने एक वकील को बुलाया है. वकील? क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को कम करना चाहता हूं. पैसा कमाने की जिद में जो कुछ भी मैं नहीं कर पाया वो सब मैं करना चाहता हूं तुम्हारे साथ मिलकर. क्या तुम मेरा साथ दोगी? आई लव यू हीतल. अरे तुम नहीं बोलोगी? आई लव यू टू. इसी बात पर आज रात को कहीं बाहर डिनर करते हैं. ओके. मैं चेंज करके आता ये जो नई शर्ट लाएंगे ना आप, ये पहन लो. हूं. नाइस वन. थैंक यू. वेलकम. अंशुमन ने मुझे आपका नाम रेफर किया था, इसलिए मैंने आपको बुलाया है. बट बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, लेट मी कॉल माय वाइफ. हेतल, प्लीज कम हियर. जी आई. हेतल, ये ध्रुव है. ध्रुव, दिस इज हेतल माय वाइफ. क्या हुआ? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? नहीं, एक्चुअली मुझे लगा मिस्टर चौहान जो आपकी कंपनी के एडवोकेट हैं वो आने वाले हैं, तो इसलिए मैं सरप्राइज हो गई. ये कौन है? न्यू जॉइनी? ये कौन है ये खुद बताएंगे. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आई एम ध्रुव, सर का लॉयर, फॉर डूइंग सर's पेपर वर्क फॉर प्रॉपर्टी एंड एसेट्स एंड गेटिंग देम रजिस्टर्ड. ये सिर्फ मेरे लॉयर नहीं है बल्कि मेरे सेवियर भी हैं, जो मुझे मेरी सारी जिम्मेदारियों से आजाद कराएंगे, है ना? दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉल. आई हैव टू टेक इट. प्लीज एक्सक्यूज मी. हेलो. यस मिस्टर राठौड़, टेल मी. तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा घर है. लेकिन मुझे लगता है उन्हें पता चल गया है कि तुम कौन हो, इसलिए उन्होंने जानबूझ के तुम्हें यहाँ बुलाया है. देखो वो बहुत खतरनाक आदमी है. हेतल, रिलैक्स. हमें उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और आज नहीं तो कल उसे हमारे बारे में पता चल ही जाएगा. तुम पागल हो क्या? नहीं. सी, आई एम श्योर कि उसे अभी नहीं पता है, क्योंकि ये काम उसने मेरे दोस्त को दिया था, अंशुमन को, और 70% एडवांस भी दे चुका था. पर वो बहुत बिजी था, तो उसने ये काम और एडवांस मुझे ट्रांसफ़र कर दिया. तुम अभी के अभी वो एडवांस लौटाओ और निकलो. नहीं हेतल, आई डोंट थिंक. ये क्या हाना चल रहा है? एनी डिसएग्रीमेंट? नहीं, नथिंग सर. तो बैठिए. मिस्टर ध्रुव, मैं अपनी वाइफ को उसके पेशेंस के लिए और इतने साल मुझे झेलने के लिए मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ. ओके सर. मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे एसेट्स और प्रॉपर्टीज मेरी वाइफ के नाम हो जाए. शी विल बी दी होल एंड सोल ओनर. ये क्यों करना है? क्यों ना करूं? तुम मेरा सपोर्ट सिस्टम हो, मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी लाइफलाइन हो. तुमने कभी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा मेरी सक्सेस के लिए प्रे किया है. और आज जब मैं सक्सेसफुल हूं तो मेरी सक्सेस में तुम्हारा भी हिस्सा बनता है. और वैसे भी जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए मैं ये सब अभी करना चाहता हूं. नहीं, आप ये सब मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा. देखा, मेरी वाइफ मुझसे कितना प्यार करती है. पर सर, लीगली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब करने की ज़रूरत है. आपके बाद तो सब कुछ इसका, आई मीन मैम का ही होगा. आई एम श्योर कि नॉमिनी में मैम का ही नाम होगा सब प्रॉपर्टीज़ में. दैट्स ओके, लेकिन यू डोंट नो दैट आई एम सराउंडेड बाय वल्चर्स. कुछ लोग हैं जो गिद्ध की तरह मेरी प्रॉपर्टीज और एसेट्स पर नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद हेतल को कोई भी परेशानी हो. इसलिए मैं ये सब करना चाहता हूँ. आप ये बताइए कि ये पेपर्स बनाने में कितना समय लगेगा? 15 दिन तो लगेंगे सर. थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता है? 10 दिन में कर दो. आई विल ट्राई. गुड. आप मेरी सेक्रेटरी से कांटेक्ट कर लीजिए. आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ईमेल कर देगी. श्योर सर.
Thank you very much. It was nice meeting you. सी यू मैम. जी. You're happy? उठा लो. एक तो इतने स्पैम कॉल आते हैं ना आजकल. हेलो. हेलो हेतल, क्यों कॉल किए हैं आप? क्या चाहिए? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ. क्यों? मतलब मुझे कुछ नहीं लेना है आपसे, मैंने कहा ना. मुझे कोई कार्ड वार्ड नहीं लेना है. अब आइंदा मुझे कॉल लगा के परेशान मत कीजिएगा और आप ये कॉन्टैक्ट नंबर डीएनडी में डाल दीजिए, ठीक है? इतनी जोर से डांट दिया उसे? हाँ, तो क्यों नहीं डांटूंगी? कंसंट्रेशन बिगाड़ दिया. अच्छा खासा मैं गेम जीतने वाली थी. अब ये गेम को रहने दो, इसको यहीं स्टॉप करना पड़ेगा. क्यों? अरे मुझे एक अर्जेंट क्लाइंट मीटिंग में जाना है और अगर ये डील क्रैक हो गई तो जर्मनी में हमारा मेंशन होगा. वाओ, तो मतलब हम जर्मनी शिफ्ट होने वाले हैं. यस प्रोबेबली, लेकिन उसके लिए मुझे ये मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी. शाम को डिनर घर पे ही करूंगा. Okay. और उसके बाद ये गेम कंटिन्यू करेंगे. ओके. टिल देन नो चीटिंग. मैं एंड चीटिंग कभी नहीं. सी यू. हेलो. हाँ, मैं आधे घंटे में आती हूँ. हाँ ठीक है, मैं घर पे ही हूँ. अब बोलोगे क्यों बार बार इतने कॉल किए हैं तुमने मुझे? 5 बजे मिलने वाले थे. मैंने तुम्हें 5:40 को कॉल किया. तुम नहीं आई तो आई वॉज वरीड. तो मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि कोई मेले में खो जाऊंगी. अपने घर पे थी, किसी काम में थी, फोन नहीं उठा पाई तो तुम्हें समझ जाना चाहिए ना कि मैं बिजी होंगी. घर पे तुम अकेली थी उससे या? क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुम ये बताओ कि तुमने डॉक्यूमेंट बनाए हैं या नहीं. तो तुम मेरे लिए नहीं आई हो, तुम पेपर्स की इंक्वायरी करने आई हो. नहीं बाबा, मैं तुम्हें मिलने आई हूँ. मैं हम दोनों के लिए आई हूँ. वो पेपर साइन हो जाए, मैं उनको डिवोर्स दे दूंगी, सब कुछ मुझे मिल जाएगा. इमेजिन वी कैन हैव अ गुड लाइफ. तुम्हें पता है अगर तुमने उन पेपर्स पे साइन किया तो तुम अपने पति के चंगुल से कभी नहीं निकल पाओगी. एक मिनट. मतलब? तुम्हारे पति ने क्लॉज डाला हुआ है कि अगर तुमने उसे किसी भी रीजन की वजह से डिवोर्स दिया ना, सारी प्रॉपर्टी, सारे एसेट्स फैमिली ट्रस्ट में चले जाएंगे. ओह, तुम्हारे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं आएगा और वैसे भी तुम उसे छोड़ के आना चाहती थे ना, तो दिस इज द राइट टाइम. छोड़ो उसे, हम दोनों साथ में रहते, वी विल हैव अ गुड लाइफ. लुक, आई कैन सी द चेंज इन हिम. वो बहुत बदल गए हैं एंड मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि वो वहाँ क्लाइंट मीटिंग में गए हैं एंड मैं तुम्हें मिलने आई हूँ. आई थिंक अब हमें कुछ महीनों के लिए नहीं मिलना चाहिए. आई मीन, मैं उन्हें एक मौका देना चाहती हूँ. Why are you not understanding? It's a trap. वो सडनली बदल गया सम्राट. मैं तुम्हें कह रहा हूं वो कोई गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ. नहीं, ये तुम नहीं, ये एक एडवोकेट की अंडरस्टैंडिंग बोल रही है. वो एडवोकेट जिसकी औकात अब तुम्हें बहुत छोटी लगने लगी है ना? You know what? What? बदल सम्राट नहीं, बदल तुम गई हो पैसों की लालच में. Don't cross your limit. अभी तक तो नहीं, But what? हाँ? नहीं, बोलो. हाँ? Do you want to hit me? हाँ, बोलो. I am blocking you. I will not accept this behavior. बस बहुत हो गया, मुझे फालतू का स्ट्रेस नहीं चाहिए. Oh, so now I'm stress for you, right? Okay, ma'am, you can leave. Papers ready होते ही मैं आपके घर भिजवा दूंगा. और आज के बाद ना ये शक्ल तुम्हें देखनी नहीं पड़ेगी. Leave.
हेलो। हेलो सम्राट सर। हाँ ध्रुव बोलो। सर वो पेपर्स रेडी हो गए, तो आज आ जाऊँ? हाँ शाम को 5 बजे आ जाइए। मैं अभी बाहर हूँ, 5:30 तक घर पहुँच जाऊँगा। सी यू देन। ओके सर, सी यू। बाय। तुम बाद में आना, सम्राट अभी घर पे नहीं है। मुझे पता है इधर, ही इज़ ऑन हिज वे, मगर मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है पेपर साइन करने से पहले। बोलो क्या बात है। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। बोलो क्या हुआ। हेतल, इट्स अ ट्रैप। अगर तुमने इन पेपर्स पे साइन किया तो तुम बुरी तरीके से फंस जाओगी। तुमने एक ही बात बोल बोल के मुझे टॉर्चर किया हुआ है। तुम्हें पता था ना मैं शादीशुदा हूँ। देन व्हाई द हेल आर यू बिहेविंग लाइक एन ऑब्सेसिव लवर? लुक, मुझे पता है कि तुम्हें अभी कुछ नहीं दिख रहा है प्रॉपर्टी और पैसों के सामने। अचानक तुम्हें तुम्हारा पति देवता लगने लगा। अब जाके तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि तुम शादीशुदा हो। यू आर हैविंग अ गुड टाइम, बट ट्रस्ट मी, इट्स एन आई वॉश। अगर तुमने इन पेपर्स पे साइन किया ना, तो यकीन मानो तुम ये वक्त को, ये टाइम को ना कोसोगी। और ये बात मैं अपने करियर को दांव पे लगा के तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तुम पॉइंट पे आओ। पॉइंट की बात यह है कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें फंसा रहा है। जब मैं पेपर्स बना रहा था तो मैंने सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की, तब जाके मुझे पता चला कि बहुत सारी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है। मॉर्टगेज? हाँ, ही इज एक्सपैंडिंग इन जर्मनी। उनका बिजनेस है ना टॉप पे है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर तुमने इन पेपर्स पे साइन किया तो सारी लाइब्रेरीज तुम पे आ जाएंगी। ये इन्वेस्टिगेशन तुमने की? हाँ, आई मीन विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड। अच्छा, किसने ऑथराइज किया? किसने परमिशन दी? हमने बोला था। बोलो। हेतल, यू आर इम्पॉसिबल। चुपचाप वहां जाके बैठ जाओ। मुझे ना अभी यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। ठीक है, जाओ। आप आ गए? हाय ध्रुव, आई होप तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। नहीं सर, मैं भी अभी जस्ट आया। ध्रुव, पेपर्स आर रेडी? यस सर। नोटराइज्ड है? हाँ सर, जैसे आपने बताया था। कहाँ साइन करना है? सर, हर पेज के बॉटम में और लास्ट पेज में जहाँ पे आप लोगों के नाम है। ओके। Done. Hital, you're done. Hital, any doubt? Let me clear it out. इस डीड में लिखा है कि मेरे सारे एसेट्स और प्रॉपर्टीज, जो कि टोटल है 8, इंक्लूडिंग दिस ब्यूटीफुल हाउस, जिसकी वैल्यू है 160 करोड़, इसकी ओनर तुम बनने वाली हो। ध्रुव, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? नो सर। All clear? Sai. So, Mr. Dhruv, it's done. यस सर। अब मैम आपकी सारी 8 प्रॉपर्टीज़ की होल एंड सोल ओनर है। Congratulations, Hetal. थैंक यू। लेकिन मिस्टर ध्रुव, मैं हैरान हूं कि हितल ने साइन कैसे कर दिया। तुम तो उसके लवर हो ना? तुमने इसे बताया नहीं? इसे गड्ढे में गिरने दिया? What is this? ये आप क्या बोल रहे हो? ये आप क्या बोल रहे हैं? कितनी अच्छी एक्टिंग करती है ना।
बस इसी एक्टिंग ने मुझे फंसा दिया और मैंने इससे शादी कर ली। 1 साल तक तो सब ठीक था, फिर मैं अपने काम में बिजी था और ये कहीं और बिजी थी। माय डियर फ्रेंड ध्रुव, तुम्हें ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि तुम इसके पहले आशिक नहीं हो। नहीं, ये सच नहीं है। सच क्या है और झूठ क्या है उसका सारा प्रूफ है मेरे पास। जब मुझे पता चला तुम दोनों के अफेयर के बारे में तो मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई। और हितल, हमारी शादी से लेकर अब तक की मैंने तुम्हारी सारी कुंडली निकलवा दी है। तुम 1 नंबर की चरित्रहीन औरत हो। सर, आपने भी हेतल के साथ इतने साल जो किया है वो सही नहीं किया है। अच्छा इसने तुम्हें क्या बताया? अपनी सॉब स्टोरी सुनाई कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मेरे साथ लॉयल नहीं है, मुझ पर ध्यान नहीं देता, मुझसे प्यार नहीं करता। यही सब बोलती हो ना तुम? सच तो ये है कि ये सिर्फ अपने आप से प्यार करती है। हाथ उठाना तो दूर की बात है, मैंने आज तक इससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। सर, जब आपको सब कुछ पता था तो ये सब नाटक क्यों किया आपने? क्योंकि सच्चाई मैं इसके मुंह से सुनना चाहता था। मैं जानता था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि इन प्रॉपर्टीज पर लायबिलिटीज हैं तो तुम जाकर इसे बताओगे। ये आकर मुझसे पूछेगी और जब ये मुझसे पूछती तब मैं इससे सवाल करता कि ये सब तुझे किसने बताया। तब इसे मुझे बताना पड़ता कि मेरा लॉयर जो कि इसका लवर है उसने इसे ये सब बताया है और ये पकड़ी जाती। लेकिन मैं हैरान हूं कि तुमने ये सब इसे नहीं बताया। मैंने इसे सब कुछ बताया था। आई डोंट बिलीव दिस। तुमने ये सब इसे बताया था, फिर भी इसने साइन कर दिया। तो सोचो ये कितनी गिरी हुई और लालची किस्म की औरत है। अगर तुम ऐसी लालची और गिरी हुई औरत के साथ रहना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि अब मेरी सारी लायबिलिटीज इसकी हो चुकी हैं। सो बी विद द लायबिलिटीज। मैं तो चला जर्मनी, जहां मैंने अपने लिए एक मेंशन खरीदा है। थैंक यू वेरी मच, बाय। लालची गिरी हुई औरत। To be safe.